इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप टाइमर्स को यूज कर सकते हो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। आर्यन, अभी आया क्या कर रहा है आर्यन? कुछ नहीं भैया। यहाँ से फटो। आंटी। एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए टाइमर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम टाइमर्स को प्रोग्राम करेंगे पीएलसी के अंदर, और मैं आपको प्रैक्टिकली वो टाइमर्स को समझाऊंगा जो अधिकतर इंडस्ट्री में यूज होते हैं एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने अलग अलग पीएलसी के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूं। इस वीडियो में जो मैं पीएलसी यूज करूंगा वो डेल्टा की सीरीज की पीएलसी है, जिसका मॉडल नंबर है DVP12SA2। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, इस पीएलसी के अंदर हमारा इनबिल्ट ऑन डिले टाइमर होता है, पर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के टाइमर यूज होते हैं। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, साइक्लिक टाइमर या फिर इंटरवल टाइमर। पर इस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ ऑन डिले टाइमर से ये सारे टाइमर्स बना सकते हो। और अगर आपकी कोई भी पीएलसी है तो आप इस वीडियो को देखकर यह समझ सकते हो कि कैसे आप अलग अलग टाइमर्स बनाकर अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखना और एक चीज पे ध्यान देना कि कौन सा टाइमर आप लोगों की एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहा है। मैं बीच बीच में ही बताऊंगा कि कौन सा टाइमर किस एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहा है। पर आपकी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो जहां पे हमारा मैनुअल ऑपरेशन हो रहा है, आप उसको टाइमर्स की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग समझाऊंगा जिससे आप लोग टाइमर्स को यूज कर सकते हो। तो जो सबसे पहला टाइमर है वो है हमारा ऑन डिले टाइमर, और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है ऑन डिले टाइमर, और फिर मैं उसके बाद आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। तो मैं इनपुट साइड पे सेंसर यूज कर रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली देख पाओ कि जैसे हमारा टारगेट आता है तब हमारा ऑन डिले कैसे काम करता है। तो अब ध्यान से देखना, जैसे कोई भी टारगेट सेंसर के सामने आता है ये सिग्नल देता है हमारा ऑन डिले टाइमर को। अब ऑन डिले टाइमर क्या करता है, जो टाइम हमने सेट किया उसके बाद हमारा आउटपुट ऑन करता है, जो हमारा Y0 था। तो यहां पे मैंने 5 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ था। आप टाइमर में देख सकते हो मैंने 50 लिखा हुआ है। वो ऐसा इसलिए, इस टाइमर का टाइम बेस था, वो था हमारा 100 मिली सेकेंड, इसलिए 50 मल्टीप्लाई बाय 100 मिली सेकेंड आता है हमारा 5 सेकेंड। तो इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि ये डेल्टा की पीएलसी थी जिसमें हमारा इनबिल्ट टाइमर मिलता है। तो अब दोबारा देख लो ऑपरेशन कैसे होता है। जैसे कोई भी टारगेट सेंसर के सामने आता है आउटपुट उसी वक्त ऑन नहीं होती, जो टाइम हमने सेट किया है उसके बाद हमारी आउटपुट ऑन होती है। आप देख सकते हैं कैसे ऑपरेट कर रहा है हमारा ऑन डिले टाइमर। अब इसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे मैंने एक X0, यहाँ पे मेरा इनपुट साइड का मैंने एक NO ब्लॉक लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा X0 पे मेरा सेंसर कनेक्टेड है। तो जैसे सिग्नल देता है ये देता है हमारे टाइमर को। अब ध्यान से समझो, टाइमर में मैं जो टाइम सेट करूंगा उसके बाद वो अपनी T0 बिट को ऑन कर देगा, और फिर उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ अपना आउटपुट वाला बिट। तो जो आउटपुट वाली बिट है वो Y0 है। तो आउटपुट में आप अपनी कोई भी रिले चैनल कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद अपना लोड कनेक्ट कर सकते हो। तो आप ध्यान से समझो ये मैंने लिखा कैसे। आपको यूजुअली पीएलसी सॉफ्टवेयर में ये NO NC के ब्लॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पे अपर वाली साइड पे, और या फिर इस पीएलसी के अंदर डेल्टा में ही ऐसा होता है। आप ध्यान से आपको दिखा देता हूँ। अगर आप LD लिखोगे, LD और फिर उसके बाद इनपुट का क्या एड्रेसिंग है, तो आपका एक NO का ब्लॉक बन जाएगा इनपुट साइड पे। और अगर आपको टाइमर ऐड करना है तो टाइमर के लिए आप सिंपली TMR लिखोगे और टाइमर का फिर एड्रेस लिखोगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, इसमें जो एड्रेसिंग होती है वो टाइम बेस के बेसिस पे होती है। अब टाइम बेस क्या होता है, ये जो टाइमर है ऑन डिले टाइमर T0 वाला, इसका टाइम बेस है 100 मिली सेकेंड। तो अगर मेरे को 5 सेकंड का टाइम सेट करना था तो मैंने इसको 50 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे 5 सेकंड करने के लिए मैंने 50 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा ऑन डिले टाइमर बन जाता है 5 सेकंड का।
और अगर आपको आउटपुट का कोड लिखना है या आउटपुट कैसे ऐड करना है, तो आपको सिंपली लिखना है OUT, और जो आउटपुट की एड्रेसिंग होगी, आउटपुट की एड्रेसिंग यहाँ पे y में होती है और इनपुट की एड्रेसिंग यहाँ पे x में होती है। तो यहाँ पे आप y0 लिख सकते हो, जो हमारी आउटपुट की हो गई। आउटपुट साइड पे हमारे 2 बार आउटपुट रिपीट नहीं होंगे, तो आपको बस यहाँ पे y1 लिखना पड़ेगा अगर आपका दूसरा आउटपुट होएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, पर सिंपली हमारा ये ऑन डिले का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, या आप समझ सकते हैं। सो अगला टाइमर है हमारा इंटरवल टाइमर। इंटरवल टाइमर का मतलब ये है जो टाइम हम सेट करेंगे उतनी देर तक हमारा आउटपुट ऑन रहेगा और फिर उसके बाद हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। अब इसकी एक बार वर्किंग देखते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे कोई टारगेट सेंसर के सामने आता है तो आप देख सकते हैं इनपुट ऑन होती है। तो मैंने 5 सेकंड सेट किया हुआ था, तो 5 सेकंड के बाद मेरा आउटपुट ऑफ हो जाता है। आप देख सकते हैं इनिशियली मेरा लोड ऑन रहता है जो मेरा y0 है, पर जैसे ही मेरा 5 सेकंड कंप्लीट होता है तो ये ऑफ हो जाता है। यही वाला कंसेप्ट हम फिलिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, जहां पे सेंसर हमारा लगा होएगा और जैसे कोई भी हमारा जो पाउच हो सकता है या कोई हमारा बॉटल हो सकती है जिसमें हमें बॉटल फिल करनी है, तो जब वो आएगी इसके सामने उसको डिटेक्ट करेगा और जो टाइम हम सेट करेंगे उतनी देर तक वो आउटपुट को ऑन रखेगा और फिर उसके बाद वो उसको बंद कर देगा। इसको बोलते हैं इंटरवल टाइमर। आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ चुके हैं और आप इसको यूज कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन होगी। तो अब इसकी PLC प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। तो यहाँ पे हमारा X0 है इनपुट साइड पे, और अब ध्यान से समझ लो, अभी T0 को आप भूल जाओ कि मैंने क्यों यूज किया है। X0 से मेरा Y0 ऑन हो जाता है, जैसे कोई टारगेट आया सेंसर के सामने मेरा Y0 ऑन हो जाता है। X0 साथ में टाइमर को भी ऑन करता है। अब टाइमर क्या करता है, टाइमर जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं वो अपनी T0 बिट को ऑन कर देता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जब ये ऑन करता है T0 बिट को, यहाँ पे मैंने एक NC की बिट ली हुई है। तो NC की बिट लेने का फायदा क्या हुआ, इनिशियली ये क्लोज्ड होती है, तो जब टाइमर ऑन करता है तो मतलब ये है ये NC से NO में चले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक NO का ब्लॉक लगाता तो वो NO से NC में चले जाता। बट इंटरवल टाइमर में हमें क्या करना होता है, जब हमारा रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब हमें लोड को ऑफ करना है। इनिशियली जो लोड ऑन रहेगा इसलिए हम यहाँ पे NC की बिट यूज करते हैं। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है इंटरवल टाइमर की PLC प्रोग्रामिंग में। अब मैं आपको ऑफ डिले टाइमर समझा देता हूँ। ऑफ डिले टाइमर में पहले एक चीज समझो, जो PLC में यूज कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मेरे को ऑन डिले टाइमर मिला है इनबिल्ट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ऑफ डिले टाइमर बना सकते हो एक ऑन डिले टाइमर को यूज करके। पहले ऑफ डिले टाइमर का कंसेप्ट समझो। ऑफ डिले टाइमर में होता क्या है, जब सेंसर के सामने से टारगेट चले जाता है तब वो आउटपुट को उतनी देर तक होल्ड करता है जो टाइम हम सेट करेंगे। तो जैसे मैंने 5 सेकंड सेट किया हुआ था तो आउटपुट मेरा 5 सेकंड के लिए ऑपरेट करता रहता है। इसका मतलब होता है मेरा ऑफ डिले टाइमर। दोबारा दिखाता हूं ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। जैसे कोई भी टारगेट सेंसर के सामने आता है, अभी देखो मेरा टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ। ऑफ डिले का मतलब ये है जब मेरा इनपुट से सिग्नल हटेगा, तो जैसे कोई हमारा स्विच ऑफ स्टेट पे जाएगा या सेंसर के सामने से टारगेट चले जाएगा तब वो आउटपुट को उतनी देर तक ऑन रखेगा जो टाइम हम सेट करेंगे। अब मैं आपको साइक्लिक टाइमर समझा देता हूं। साइक्लिक टाइमर में क्या होता है, जैसे कोई भी टारगेट सेंसर के सामने आता है, अब ये टाइमर क्या करता है, आउटपुट को, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है ऑफ टाइम। मतलब ये क्या करेगा, आउटपुट को कुछ सेकंड के लिए ऑन करेगा और फिर उसके बाद कुछ सेकंड के लिए ऑफ कर देगा और दोबारा से साइकिल को रिपीट करता रहता है। इसको बोलते हैं हम साइक्लिक टाइमर। तो उसमें होता क्या है, एक होता है हमारा ऑन टाइमर और एक होता है हमारा ऑफ टाइमर। ऑन टाइमर ये डिटरमाइन करता है कि कितनी देर तक हमारा लोड ऑन हुआ है और ऑफ टाइमर ये डिटरमाइन करता है कितनी देर तक हमें लोड को ऑफ रखना है और फिर इस साइकिल को रिपीट करता है। अब ध्यान से देखो कि ऑपरेशन काम कैसे कर रहा है। जैसे कोई भी टारगेट मैं सेंसर के सामने लेकर आता हूं, अब ध्यान से देखना, मेरा लोड ऑन रहता है, लोड मेरा Y0 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे वो 3 सेकंड के लिए ऑन होता है और फिर उसके बाद 3 सेकंड के लिए ऑफ होता है और फिर यही साइकिल रिपीट होती रहती है। इसको बोलते हैं हम साइक्लिक टाइमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमर है। इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे इस टाइमर को हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो रिपीट हो रही है साइकिल। एक बार टारगेट आना चाहिए सेंसर के सामने, आप सेंसर की जगह स्विच भी ले सकते हो। या आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एक सेंसर यूज किया है।
अब इसका प्रोग्राम समझने के लिए आपको ये देखना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे x0 लिया हुआ है जो सेंसर का इनपुट है। अब ध्यान से समझो, सेंसर के सामने टारगेट एक बार आके चले जाता है तो मेरे को पहले इस बिट को होल्ड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेमोरी बिट लिया जो M0 होता है, सिर्फ एड्रेसिंग का फर्क है। जब मेरे को होल्डिंग करनी थी तो मैंने पैरेलली में एक बिट लगाई, तो जब ये ऑन होके ऑफ हो जाता है तब भी बिट मेरी ऑन रहती है। अब क्या करते हैं, इस मेमोरी बिट से हम एक टाइमर को ऑन करते हैं। ये टाइमर ये डिटरमाइन करना है कि कितनी देर तक हमें लोड को ऑन रखना है। ये वाला टाइमर हमारा ऑन टाइम बता रहा है। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इस मेमोरी बिट से हम लोड को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे ये टाइम कंप्लीट होएगा ये उस लोड को ऑफ कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक NC की बिट यूज की है। अब क्या करना है, हमें एक ऑफ टाइम भी तो निकालना है कि कितनी देर तक हमें लोड को ऑफ रखना है। तो जो इसकी आउटपुट है पहले वाले टाइमर की, इसको हम दूसरे टाइमर के इनपुट में दे देते हैं। अब मैंने वहां पे भी 30 सेट किया हुआ है जो एक्चुअल में 3 सेकंड होता है। तो अब यहाँ पे मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे को इसको मल्टीपल साइकिल्स में लेना है, रिपीटेशन में लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो इस टाइमर की आउटपुट बिट होती है उससे मैं पहले वाले टाइमर को रीसेट कर देता हूँ। ये रीसेट की बिट होती है, इसको लिखने के लिए आपको सिंपली RST और जिस बिट को जिस टाइमर को आपको रीसेट करना है उसका एड्रेस डाल देना है। तो जो मैंने T0 डाला था उसका यहाँ पे टाइम रीसेट हो जाएगा। जब ये रीसेट होएगा तो इस साइकिल दोबारा से रिपीट होने लग जाएगी। बस यही कंसेप्ट है जो साइक्लिक टाइमर में आपको यूज करना है। सो आखिरी टाइमर है हमारा वन शॉट आउटपुट टाइमर। और इस टाइमर में जानने वाली बात ये है, जो टाइम हम सेट करेंगे उसके बाद वो आउटपुट को ऑन करता है, बट सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऑन करता है और फिर ऑफ कर देता है। इस टाइमर को काफ़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, बट फिर भी बताना ज़रूरी था ताकि आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो बहुत आसानी से सॉल्व हो पाए। अब ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे कोई भी टारगेट सेंसर के सामने आता है, सेंसर उसको डिटेक्ट करता है। अब उस टाइम के बाद जो टाइम हमने उस टाइमर में सेट किया हुआ है, जो मैंने इसमें 10 सेकंड सेट किया हुआ था, उसके बाद वो एक लोड को 1 सेकंड के लिए ऑन करता है और फिर ऑफ कर देता है। तो यही सारे टाइमर थे जो आपको जानना ज़रूरी है। इनपुट में मैंने सेंसर यूज़ किए, आप इसकी जगह स्विच भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली नॉलेज होना टाइमर्स की बहुत ज़रूरी है एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग समझा देता हूँ कि मैंने वन शॉट आउटपुट में प्रोग्रामिंग कैसे की है। X0 हो गया हमारा इनपुट साइड पे और मैंने M0 की बिट ली होल्ड करने के लिए। T1 पे मैं बाद में आता हूँ। तो अब ध्यान से समझो, जैसे X0 क्या है हमारा सेंसर, उसके सामने से टारगेट आगे चला गया तो हमें सिग्नल को होल्ड करना था, इसलिए हमने M0 बिट का यूज़ किया। अब ये टाइमर के अंदर जाती है कि किस टाइम के बाद हमें आउटपुट को ऑन करना है। तो ये हमारा एक्चुअल में ऑन डिले टाइमर है यहाँ पे। बट अब ध्यान से समझो, ऑपरेशन में क्या होता है, मैंने 10 सेकंड का टाइम यहाँ पे सेट किया हुआ था और इसके बाद मेरा आउटपुट ऑन होता है जो मेरा Y0 होता है। T0 के थ्रू मेरा Y0 ऑन होता है। अब मेरे को दूसरा टाइमर लगाना था जो ये टाइम बता रहा है कि 1 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑफ हो जाना चाहिए था। तो दूसरे वाले टाइमर में मैंने T0 यूज़ किया, पहले वाले टाइमर के आउटपुट से जो T0 आती है दूसरे वाले टाइमर को ऑन किया। वो क्या करता है, 1 सेकंड के बाद अपनी T1 को ऑन करता है, जिसकी वजह से जो NC का है बिट वो NO में हो जाएगा और मेरा Y0 ऑफ हो जाता है। यही सिंपल प्रोग्राम है, आप इसको रेफर कर सकते हो। आप लोग इनपुट और आउटपुट की वायरिंग भी देख सकते हो जो मैंने PLC के साथ की है। इनके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल प्रैक्टिकली बना रखा है जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुए। आप लोग इन ट्यूटोरियल्स को देखकर ये समझ सकते हो कि कैसे हमें इनपुट्स के कनेक्शन करने और कैसे आउटपुट के कनेक्शन करने हैं। इस वीडियो में आपको टाइमर्स की नॉलेज हुई है और आगे की वीडियो में मैं आपको काउंटर समझाऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।